नमस्ते। आपके अनुरोध के अनुसार मैं तुला राशि वालों के लिए 7 जून का दिन कैसा रह सकता है, इस पर हिंदू ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर एक विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करूंगा, जिसमें संभावित फायदे, नुकसान और क्या करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। दैनिक भविष्यवाणियों में इतना विस्तार नहीं दिया जाता। मैं यथासंभव विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। प्रस्तावना। हिंदू ज्योतिष और तुला राशि। हिंदू ज्योतिष, जिसे वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है, ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की स्थिति के आधार पर भविष्य का मार्गदर्शन करने वाली एक प्राचीन विद्या है। प्रत्येक राशि का अपना स्वामी ग्रह, तत्व और स्वभाव होता है, जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है। तुला राशि वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र ग्रह सौंदर्य, कला की, प्रेम, संबंध, विलासिता, सुख सुविधाओं और भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं। तुला राशि के जातक स्वाभाविक रूप से संतुलन, न्याय, सामंजस्य और निष्पक्षता के प्रति आकर्षित होते हैं। वे कलात्मक, राजनयिक, मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। हालांकि कभी-कभी वे अनिर्णय की स्थिति और आलस्य का भी शिकार हो सकते हैं। 7 जून को तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की सामान्य स्थिति। एक संभावित विश्लेषण। कृपया ध्यान दें कि यह एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण है, जो तुला राशि के जातकों के लिए 7 जून को ग्रहों की संभावित स्थिति के आधार पर किया जा रहा है। व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, इसलिए यह विश्लेषण सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा। 7 जून के दिन चंद्रमा की स्थिति अन्य ग्रहों जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि के गोचर और तुला राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। इन सभी के संयुक्त प्रभाव से दिन के शुभ अशुभ परिणाम तय होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 7 जून को चंद्रमा किसी शुभ भाव में और शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो मानसिक शांति, प्रसन्नता और कार्यों में सफलता मिल सकती है। शुक्र तुला के स्वामी यदि बली अवस्था में हों और शुभ ग्रहों के साथ हों, तो भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम, संबंधों और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि हो सकती है। गुरु की शुभ दृष्टि हो तो ज्ञान, भाग्य और आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सकती है। शनि यदि प्रतिकूल हों तो कार्यों में बाधाएं, विलंब और मानसिक तनाव दे सकते हैं। मंगल या राहु केतु का अशुभ प्रभाव हो तो विवाद, दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम इन संभावित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए फायदे, नुकसान और उपायों पर चर्चा करेंगे। जून को तुला राशि वालों के लिए संभावित फायदे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार 7 जून का दिन तुला राशि वालों के लिए कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम ला सकता है, यदि ग्रह स्थितियां अनुकूल हों। सामाजिक और व्यावसायिक संबंध। शुक्रदेव की कृपा से आपकी वाणी में मधुरता और आकर्षण रहेगा, जिससे आप लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। नए संपर्क स्थापित हो सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि आप किसी साझेदारी या सामूहिक कार्य में हैं, तो सामंजस्य बढ़ेगा और साझा प्रयासों से सफलता मिलेगी। किसी पुराने मित्र या सहयोगी से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा और कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है। अधिकारियों या वरिष्ठों के साथ आपके संबंध मधुर हो सकते हैं और उनके सहयोग से आपको लाभ मिल सकता है। कला, रचनात्मकता और मनोरंजन। यदि आप कला, संगीत, लेखन, अभिकल्पन या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। आपके मन में नए विचार आएंगे और आप अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। मनोरंजन और आमोद प्रमोद के अवसर मिलेंगे। आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम, चलचित्र या उत्सव, दावत में शामिल हो सकते हैं। अपनी रुचियों और शौक के लिए समय निकालना आपके लिए आनंददायक रहेगा। आर्थिक स्थिति। यदि शुक्र और गुरु ग्रह की स्थिति अनुकूल है,
तो आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं। निवेशों से अच्छा प्रतिफल मिल सकता है या किसी पुराने निवेश का मूल्य बढ़ सकता है। विलासिता की वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं या अपने जीवन स्तर को सुधारने पर खर्च कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए नए सौदे या अनुबंध हो सकते हैं जिनसे आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होने की भी संभावना बन सकती है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। शुक्र प्रेम के कारक हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में मधुरता और प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है या किसी नए व्यक्ति से प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और साथ में अच्छा समय बिताएंगे। किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए यह दिन उत्तम है। व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने और अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। नई चीजें सीखने या किसी कौशल को विकसित करने में रुचि ले सकते हैं। ध्यान, योग या आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लग सकता है, जिससे आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। छोटी यात्राएं। काम के सिलसिले में या मनोरंजन के लिए छोटी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। ये यात्राएं आपके लिए सुखद और लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। भाग 2। 7 जून को तुला राशि वालों के लिए संभावित नुकसान या चुनौतियां। जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति कुछ चुनौतियां या नुकसान भी ला सकती है। तुला राशि वालों को 7 जून को निम्नलिखित क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। अनिर्णय और भ्रम। तुला राशि का एक स्वाभाविक गुण कभी कभी अनिर्णय की स्थिति में रहना होता है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो या बुध की स्थिति ठीक ना हो तो यह प्रवृत्ति बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है या आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं। अति विश्लेषण के कारण आप सही समय पर निर्णय लेने से चूक सकते हैं। अत्यधिक खर्च और विलासिता। शुक्र ग्रह विलासिता के कारक हैं। यदि शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या आप स्वयं पर नियंत्रण न रख पाएं, तो अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आप दिखावे या क्षणिक सुख के लिए ऐसी वस्तुओं पर धन व्यय कर सकते हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शुक्र ग्रह गुर्दे, त्वचा, गला और प्रजनन प्रणाली से संबंधित हैं। यदि शुक्र पीड़ित हों तो इन अंगों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक मीठा या तैलीय भोजन करने से बचें। शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। संबंधों में तनाव। यद्यपि तुला राशि सामंजस्य पसंद करती है, लेकिन यदि मंगल या शनि जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो तो छोटी छोटी बातों पर बहस या मनमुटाव हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी स्थिति में आक्रामक होने से बचें। अति संवेदनशीलता के कारण आप दूसरों की बातों को गलत समझ सकते हैं। कार्यस्थल पर बाधाएं। यदि शनि का प्रतिकूल प्रभाव हो तो कार्यों में विलंब या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है। अत्यधिक काम का बोझ महसूस हो सकता है या किसी परियोजना को समय पर पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। आलस्य और टालमटोल। शुक्र के प्रभाव से कभी कभी आराम और सुख की चाह इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति आलसी हो जाता है और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने लगता है। यह प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, खासकर यदि कोई महत्वपूर्ण समय सीमा हो। भाग 3। 7 जून को तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए, उपाय और सलाह। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने और शुभ फलों में वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। तुला राशि के जातक 7 जून को निम्नलिखित उपाय और सलाह अपना सकते हैं। पूजा पाठ और मंत्र जाप। शुक्र देव की आराधना। चूंकि शुक्र आपके राशि स्वामी हैं, उनकुंते के आप आपके की सापत हैं। प्रसन्नता आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप एयुएम शून शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। सफेद पुष्प, चंदन और इत्र से उनकी पूजा करना शुभ होता है। देवी लक्ष्मी की उपासना। शुक्र ग्रह देवी लक्ष्मी से भी संबंधित हैं। धन, समृद्धि और सुख के लिए श्री सूक्त का पाठ या एयुएम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। देवी दुर्गा की आराधना। तुला राशि की इष्ट देवी दुर्गा मानी जाती हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ या उनके किसी भी स्वरूप की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव होता है। भगवान शिव की पूजा। चंद्रमा यदि पीड़ित हों
तो मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करें। AUM नमः शिवाय का जाप करें या शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दान पुण्य। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना लाभकारी होता है। आप शुक्रवार के दिन या 7 जून को, यदि शुक्रवार हो तो विशेष रूप से, सफेद वस्तुएं जैसे चावल, चीनी, दूध, दही, सफेद वस्त्र, चांदी या इत्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराना या उन्हें श्रृंगार सामग्री भेंट करना भी शुक्र को प्रसन्न करता है। रत्न और रंग। रत्न। तुला राशि का मुख्य रत्न हीरा या उसका उपरत्न ओपल या सफेद झरकन है। इन्हें धारण करने से शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। रंग। सफेद, क्रीम, हल्का नीला। गुलाबी रंग आपके लिए शुभ माने जाते हैं। 7 जून को इन रंगों के वस्त्र धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। काले और गहरे रंगों से बचें। व्यवहार और आचरण। संतुलन बनाए रखें। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। न तो अत्यधिक भावुक हों और न ही अत्यधिक व्यावहारिक। वाणी पर नियंत्रण। किसी से भी बात करते समय मधुरता और संयम का प्रयोग करें। कटु वचनों से बचें। निर्णय क्षमता। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। यदि भ्रम हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं लें। आलस्य त्यागें। सक्रिय रहें और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। टालमटोल की प्रवृत्ति से बचें। राजनयिक बनें। विवादों से बचने के लिए अपनी स्वाभाविक राजनयिक क्षमताओं का उपयोग करें। समझौतावादी रुख अपनाना फायदेमंद हो सकता है। धैर्य रखें। यदि कार्यों में बाधाएं आएं तो निराश न हों। धैर्यपूर्वक प्रयास करते रहें। स्वास्थ्य का ध्यान। संतुलित और सात्विक आहार लें। अत्यधिक मीठे, तैलीय और बासी भोजन से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। नियमित रूप से व्यायाम या योग करें। प्रातःकाल की सैर भी लाभकारी होगी। पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने के लिए ध्यान या अपनी रुचियों में समय बिताएं। दिन की शुरुआत। सुबह उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो सूर्य देव को अर्घ्य दें। सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। विशेष सावधानियां। अनावश्यक बहस से बचें। किसी भी छोटी मोटी बात को तूल न दें और वाद विवाद से दूर रहें। अंधविश्वास से बचें। किसी की बातों में आकर या जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। यात्रा में सावधानी। यदि यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। दूसरों की सलाह सुनें। अपने करीबियों और शुभचिंतकों की सलाह को महत्व दें, लेकिन आंख मूंद कर अनुसरण न करें। निष्कर्ष। 7 जून का दिन तुला राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। एक ओर जहां शुक्र देव की कृपा से आपको सामाजिक, कलात्मक और प्रेम संबंधी क्षेत्रों में सफलता और आनंद मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर ग्रहों की कुछ प्रतिकूल स्थितियां अनिर्णय, अत्यधिक खर्च या स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां भी दे सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सचेत रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है। आपका पुरुषार्थ और ईश्वर में आस्था किसी भी चुनौती को पार करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आप दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और उपरोक्त उपायों के साथ करते हैं तो आप संभावित नुकसानों को कम कर सकते हैं और फायदों को अधिकतम कर सकते हैं। अपने राशि स्वामी शुक्र को प्रसन्न रखने के लिए सौंदर्य संगीता और प्रकृति के प्रति प्रेम बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और न्याय का भाव रखें। यही तुला राशि का मूल सार है। शुभकामनाएं।